हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड गैजेस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होना जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी के अंदर चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो है 17 दिसंबर ओपन हुआ था, कल के दिन 19 दिसंबर कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू 74 टू 78 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ड आईपीओ और बीएसई एसएमबी प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रहा है। 30.4 करोड़ का इशू साइज, 39 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। मानसिक शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर और अलॉटमेंट डेट जो रखा गया है 22 दिसंबर का। 23 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 24 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। क्यूआई ऑफर जो दिया गया, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 18.9%, बिग एचएनआई 9.5%, स्मॉल एचएनआई 4.7% और रिटेल में 33.3% ऑफर दी गई है। और क्यू रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट आपको ओनली 1 लॉट किया जाएगा, 2 लॉट नहीं बल्कि 1 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 9 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं होगा। अब देखिए, एंकर से 8.6 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, कंपनी का सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी 1.2 टाइम का सब्सक्राइब किया गया है, जो कि लगभग 7.4 लाख शेयर्स का ऑफर था। 8.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 6.8 करोड़ का। बिग एचएनआई 6 टाइम, जो कि फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, फुल्ली थोड़ा ज्यादा हो चुका है। बिग एचएनआई 6.05 टाइम सब्सक्राइब है, 3.7 लाख शेयर्स का ऑफर था। 22.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 17.5 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई में 26% सब्सक्राइब है, 48,000 शेयर्स का बीट किया, 37 लैक्स का। रिटेल में 29% सब्सक्राइब है, 3.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 2.9 करोड़ का। देखिए यहाँ पे क्यूआईबी फुल्ली से थोड़ा ज्यादा सब्सक्राइब देखने को मिला है। बिग एचएनआई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, बट स्मॉल एचएनआई और रिटेल में अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला, उतना अच्छा कोई खास परफॉर्म नहीं किया है। टोटल 1.37 टाइम सब्सक्राइब है, 35.5 लाख शेयर्स का 35.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 27.7 करोड़ का। 136 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। ओवरऑल गाइस, कंपनी सब्सक्रिप्शन अच्छी देखने को मिल रहा है, ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करें तो यहाँ पे जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकती है। बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ग्लोबल मार्केट में कंपनी जब ग्लोबली कंपनी फ्राइट फॉरवर्डिंग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेटर है। कॉम्पिटिटर अगर हम बात करें तो गाइस इसके कॉम्पिटिटर है एसजे लॉजिस्टिक्स, ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स, टाइगर लॉजिस्टिक्स, ये तीनों इसके कॉम्पिटिटर है। अगर हम बात करेंगे गाइस तो यहाँ पे भी बहुत सारे कंपनी जो सो ग्लोबल लॉजिस्टिक सेक्टर से बहुत सारे कंपनी जो सो ओपन चल रहे हैं और या तो ओपन हो रहे हैं, ऑलरेडी लिस्टेड हो चुके हैं। तो बिजनेस देखिए, यहाँ पे कंपनी जो है ना 5 तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि ओएसडीसी के साथ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट, कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन, रेल रोड ट्रांसपोर्ट, एयर कार्गो, कंटेन सीएफसी, सीएफएस और कस्टम क्लियरेंस और अदर सर्विसेज। और मेजर इंडियन पोर्ट्स के साथ थ्रू जो है कंपनी ऑपरेट करता है, पैन इंडिया प्रेजेंस है और लगभग 263 पोर्ट्स ग्लोबली सर्व कर रही है, लगभग देख सकते हैं आप यहाँ पे। और 55 पर्सनल का टोटल इन हाउस टीम है कंपनी के पास। 25,000 बिल ऑफ लेडिंग जो कि अलग अलग कंट्री से प्रोसेस कर चुका है। स्पेशलाइज्ड है कंपनी सर्विस को इंपोर्टर्स, जो कि गुड्स सोर्स जो सो गुड सोर्सिंग का जो इंपोर्टर्स है उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है की रीजन्स में, यूरोप, यूएसए, साउथ अफ्रीका, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, गल्फ कंट्रीज में। और एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंस है, एस्टैब्लिश्ड किया है प्रेजेंस को नेटवर्क ऑफ एजेंसी पार्टनर्स के थ्रू। अगर हम बात करें फाइनेंशियल को लेकर तो 25 में 85% रेवेन्यू और 159% प्रॉफिट, जो कि 191 करोड़ का रेवेन्यू, 6.8 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 108 करोड़ का रेवेन्यू, 4.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखेगा तो 24 में सफर किया, डाउनफॉल देखने को मिला। अब डाउनफॉल क्यों हुआ तो गाइस इसका रीजन है कोविड। कोविड के कारण जो फ्राइट फॉरवर्ड चार्जेस में वोलेटिलिटी बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ था, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिला था, इंक्रीज हुआ था कोविड के कारण, जिसके कारण बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया कंपनी के फाइनेंशियल में। लेकिन 25 से वापस से सडन जंप हुआ बॉटम लाइन में, और ये फैंसी वैल्यूएशंस के लिए में जो है हेल्प कर रही है। अब रेशियोज में ROE ROCE 53%, डेट इक्विटी 0.07 टाइम का, RONW 39.2%, PAT EBITDA मार्जिन 3.6 4.9%, PB और P रेशियो 4.7 और 12.1 टाइम का,
प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 82% का है। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग करेगा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग करेगा, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया है। अब अगर हम देखें कंपनी ओवरऑल जो है ना थोड़ा रिस्की आईपीओ तो है, और ये जो है सो प्राइस बैंड जो रखा गया है एग्रेसिव, बहुत ज्यादा प्राइस रखी गई है आईपीओ का। स्वॉट अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ में कंपनी जो सेक्टर में ऑपरेट हो रहा है, देख सकते हो ये अलग अलग तरह के सेक्टर में कंपनी ऑपरेट कर रही है, एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है जो कि फोकस है कोऑर्डिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ग्लोबल पार्टनर नेटवर्क्स पर, जिससे हेवी कैपेक्स रिक्वायरमेंट जो है रिड्यूस करता है, क्योंकि है एसेट हेवी लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स के कंपैरिजन में। और रिलेशनशिप जो शिपिंग लाइंस, एयरलाइंस और ओवरसीज एजेंट्स के साथ इस्टेब्लिश कर चुका है, जिससे इंटरनेशनल कार्गो मूवमेंट और सर्विस कंटिन्यूटी को इनेबल कर रही है। डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में, जिससे डिपेंडेंस सिंगल कस्टमर या सेक्टर पर रिड्यूस होता है। डॉक्यूमेंटेशन, कस्टम्स एंड कॉम्प्लियंस को भी हैंडल करने में एक्सपीरियंस है, जो कि क्रिटिकल कैपेबिलिटी होता है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में। वीकनेस अगर देखिए तो एसएमई स्केल पर ऑपरेट होने के कारण बार्गेनिंग पावर को शिपिंग लाइंस और एयरलाइंस के साथ लिमिटेड कर रहा है। फ्राइट फॉरवर्डिंग मार्जिन जनरली बहुत कम होता है, सेंसिटिव होता है वॉल्यूम चेंजेस में, और हाई डिपेंडेंस है ग्लोबल ट्रेड फ्लोज पर। स्लो डाउन अगर होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा वॉल्यूम और प्रॉफिटेबिलिटी को। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, रीजन क्लाइंट से रिसीवेबल्स और एडवांस पेमेंट कैरियर्स को जो देता है इसके कारण। एसएमई लिस्टिंग के कारण गाइस लोअर लिक्विडिटी और हाई स्टॉक प्राइस वोलेटिलिटी लीड कर सकती है। अपॉर्चुनिटी में अगर देखा जाए तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटी है ग्रोथ कर रहा है, और ये रीजन क्या है, सपोर्टेड है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी और ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के कारण ग्रोथ कर रहा है, जिससे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है कंपनी के लिए। आउटसोर्सिंग जो है और लॉजिस्टिक्स का ये इंक्रीज हो रहा है एसएमईज और मिड साइज एक्सपोर्टर्स के द्वारा, जो कि ऑर्गेनाइज फ्राइट फॉरवर्डर्स के लिए प्रेफरेंसेस बहुत ज्यादा होता है अनऑर्गेनाइज एजेंट्स के कंपैरिजन में। कंपनी जो सर्विस जो ऑफर कर रहा है इसको वैल्यू एडेड लॉजिस्टिक्स में, जैसे वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, सप्लाई चेन कंसल्टिंग में एक्सपैंड सर्विसेज जो है एक्सपैंड करने में पोटेंशियल भी है। आईपीएफ फंड से जो यूज किया जाएगा इससे मतलब कंपनी जो है ना, अगर हम बात करें तो वॉल्यूम्स को हायर वॉल्यूम्स को अलाउ करेगा, बेटर करेगा करियर नेगोशिएशन को बेटर करेगा, क्लाइंट एक्विजिशन बेटर करेगी। अब यहाँ पे डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है लॉजिस्टिक्स प्रोसेस का, जिससे कंपनी जो है ना इफिशियंसी और मार्जिन को इंप्रूव कर सकता है, लेकिन थ्रेट भी है। ग्लोबल ट्रेड वोलेटिलिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इकोनॉमिक स्लो डाउन, सैंक्शन या सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण होता है, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। इंटेंस कंपटीशन है लार्ज मल्टीनेशनल फ्लाइट फॉरवर्डर और डोमेस्टिक लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ से जो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इंटेंस कंपटीशन है, जिनका स्केल एडवांटेज दे रही है। और फ्लाइट रेट वोलेटिलिटी, सडन फॉल या स्पाइक होता है शिपिंग रेट्स में, तो मार्जिन और क्लाइंट प्राइसिंग को इंपैक्ट कर सकता है। रेगुलेटरी और कॉम्प्लायंस रिस्क है, कस्टम, इंटरनेशनल ट्रेड लॉज और पोर्ट रेगुलेशन से रिलेटेड। करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण इंटरनेशनल फ्लाइट कॉस्ट और सेटलमेंट्स को अफेक्ट कर रही है। पीयर कॉन्टेक्स्ट में लार्ज ग्लोबल फ्लाइट फॉरवर्डर से कंपेयर करेंगे तो एक स्मॉलर है लेकिन मोर फ्लेक्सिबल है, और एसएमई एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स के लिए सुटेबल है, जो कि कस्टमाइज सर्विसेज जिनको चाहिए होता है। और अनऑर्गेनाइज्ड कंपनी से कंपेयर करेंगे तो गाइस ये बेनिफिट मिल रहा है स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशन होने के कारण, ग्लोबल पार्टनरशिप है, कॉम्प्लायंस कैपेबिलिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। आईपीओ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेड साइकिल लिंक्ड एसएमई लॉजिस्टिक्स प्ले, और रिटर्न्स जो है डिपेंड करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ग्रोथ पर, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन पर, और जो वॉल्यूम्स को स्केल करने में एबिलिटी है इस पर, जबकि वर्किंग कैपिटल कंट्रोलिंग हो रही है, कंट्रोल कर रही है। तो ओवरऑल देखिए आईपीओ जो है रिस्की आईपीओ है, अगर आप रिस्क चाहते हैं तो कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन अपना रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।